दिस वीडियो इज ऑन चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसमें हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके दो मेन कंसेप्ट हैं। पहला है आपका मीडियन। देखिए मीडियन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो आपके वर्टेक्स को आपके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये साइड है, दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट, ठीक है। ये रहा आपका वर्टेक्स, राइट, ये है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स की अपोजिट साइड ये वाली है, तो अगर मैं इसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन करूं, दिस लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड इज योर मीडियन। तो मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है सेम यही कंसेप्ट है, बस अगर मैं वर्टेक्स से अपोजिट वाली वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। जैसे मेरे पास में एक डायग्राम है यहाँ पे, ये रही, ठीक है, ये मेरा वर्टेक्स है, यहाँ से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये जो लाइन सेगमेंट आपके पास आई है दैट इज योर एल्टीट्यूड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कंसेप्ट हमारी एक्सरसाइज है 6.1। यहाँ पे आपको ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ट्रायंगल PQR, उसका मिड पॉइंट है D। अगर मैं P से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ M कुछ ऐसे करके और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो व्हाट वी कॉल दिस लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट इज योर एल्टीट्यूड। इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका एल्टीट्यूड है, ओके। इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ये आपका मिड पॉइंट है। अगर मैं P वर्टेक्स से आपका लाइन जो है वो ड्रॉ करूं और वो D को आगे टच करती है, मिड पॉइंट को टच करती है, तो PD इज योर मीडियन, ठीक है। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या QM एंड MR ये दोनों इक्वल पार्ट है। बाय ऑब्जर्वेशन दे आर नॉट इक्वल, बट ऑब्जर्वेशन मैथमेटिक्स में नहीं होती है, हमारे यहाँ पे प्रूफ चाहिए होता है। इफ वी आर सेइंग दैट कि QM इज इक्वल टू MR, देन M शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ QR, बट इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन हमारा मिड पॉइंट कौन सा है, D, ठीक है। तो जब ये मिड पॉइंट नहीं है तो दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो आप लिख देंगे नो, ये इसका आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मेरे पास में। यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स बनाने हैं मुझे, ठीक है। आपके पास में यहाँ पे ABCD एक ट्राइंगल है, BE मीडियन बनाना है। B मुझे पता है, B का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे आपका, इससे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन कहाँ जाके मिलेगी, इस जो AC का मिड पॉइंट होगा, लेट इट बी E, और मैं इसको यहाँ से इसे ज्वाइन कर दूंगी, तो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, राइट। अब मुझे एक ही ट्राइंगल में दो एल्टीट्यूड बनाने हैं। तो देखिए बच्चा, जब मैं आपका एक ट्राइंगल में दो एल्टीट्यूड बनाऊंगी तो मेरी डायग्राम ना कुछ ऐसी आएगी, राइट। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए PQ एंड PR, अगर आप ऑब्जर्व करें PQ एंड PR, जो P पॉइंट है मेरे पास में ये वो कॉमन है, इसका मतलब ये 90 में आना चाहिए, तो P को मैं यहाँ 90 डिग्री पे रख दूंगी। Q और R की आपके पास ऑप्शन है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, अगर Q यहाँ भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर C पार्ट। एक ट्राइंगल है मेरे पास में XYZ, इसका एक्सटीरियर एल्टीट्यूड बनाना है। ये तभी पॉसिबल है इफ द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज का मतलब एक एंगल जो है वो मेरा ऑब्ट्यूज हो, तो जो एल्टीट्यूड बनेगा वो कुछ ऐसा आपका बाहर बनेगा, इस टाइप से। ये वाला जो है इसको मैं नाम दे देती हूँ L, तो दैट इज योर YL इज द एक्सटीरियर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। दिस इज ऑल अबाउट योर exercise 6.1, right. Next move on to your exercise 6.2। पहला कंसेप्ट तो आता है एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है, अगर मेरे पास ट्राइंगल की कोई भी साइड है, मैं उसको प्रोड्यूस करूं,
प्रोड्यूस का मतलब है यहाँ पे मेरे पास, मैंने इसको इस वाली साइड को ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला जो एंगल आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल, राइट। अब इस पॉइंट पे एक तो मेरा ये एक्सटीरियर एंगल है, पर अगर मैं इस वाली साइड को यहां से ऐसे एक्सटेंड करूं आपका, ठीक है, तो ये वाला एक एंगल जो बनेगा वो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है। इट मीन्स एट ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे आपके दो टाइप के आपके एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। तो इन ट्राइंगल वी हैव 3 वर्टेक्सेस। इट मीन्स एट ईच वर्टेक्स अगर 3 पॉसिबल है तो 3 वर्टेक्स पे मेरे 6 एक्सटीरियर एंगल एक ट्राइंगल में आपके पॉसिबल हैं, राइट। ओके, अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है यहाँ पे? प्रॉपर्टी ये कह रही कि अगर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया है, ये मेरा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इफ यू ऑब्जर्व दैट ये मेरी लाइन, ये मेरा एंगल, तो ये दोनों एंगल जो हैं आपके वो लीनियर पेयर के रिलेशन में आ रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक। दिस एंगल इज योर एडजेसेंट एंगल। तो अदर जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, कौन कौन से रिमेनिंग एंगल्स? एक तो आपका ये वाला है, एक आपका ये वाला है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल को, ठीक, और ये हो गया 2, 3 एंड 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 को छोड़ दीजिए, 2 पे मैंने फिंगर रख दी, जो उसके साथ में उसको छोड़ दीजिए, आपको 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं, तो एंगल 3 एंड 4 के सम के बराबर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2, ठीक है। आपको ये लाइन यहाँ पे मेंशन करनी है कि ये लाइन आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे। x इज माई एक्सटीरियर एंगल, x के ये जो साथ वाला एंगल है दैट इज योर एडजेसेंट, तो इससे मुझे मतलब ही नहीं है। मेरे पास कौन से 2 एंगल हैं आपके इंटीरियर, 50 एंड 70, राइट। तो इंटीरियर एंगल की जगह सम ऑफ जहां इंटीरियर एंगल लिखा है मैं लिखूंगी 50 + 70 इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या है मेरे पास में, x, राइट। बस इनको ऐड कर दीजिए आप, तो ये पास में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, वैल्यू आपको पता चल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 130, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे भी यही करना है। यहाँ पे डायग्राम जो है वो मेरी थोड़ी सी आपकी डिफरेंट है, डजंट मैटर। ये वाला एंगल तो मेरा एडजेसेंट हो गया, आपके जो अंदर के इंटीरियर एंगल है वो 30 एंड 60, सो जस्ट ऐड देम, 30 + 60 इक्वल टू x, 90 इक्वल टू x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो जो उसके रिमेनिंग पार्ट है दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका सेम इसी के ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे अब आप देखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज नोन टू यू, बट आपका जो वन ऑफ द इंटीरियर एंगल है दैट इज अ अननोन वेरिएबल, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले जस्ट राइट डाउन द प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल क्या है मेरे पास में, 100 लिखिए, इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल 70 + x, ठीक है। somehow this is looking like an just a simple equation, तो सिंपल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑल द नंबर्स टू वन साइड एंड वेरिएबल टू द अनदर साइड। तो x मेरा यही रहेगा, 70 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 100 - 70 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 30। ऐसे ही आपको ये 5th पार्ट ट्राई करना है, सेम वैसे ही है। एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है, एक है मेरे पास 30, दूसरा है मेरे पास x इक्वल टू 80। अगेन इट्स अ सिंपल इक्वेशन, 30 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो x इक्वल टू 80 - 30, x की वैल्यू आ जाएगी 110। तो ऑल अदर पार्ट्स आपके होमवर्क, ठीक है। तो अभी तक हमने व्हाट वी हैव लर्नड इट, एल्टीट्यूड पढ़ लिया, मीडियन हो गया, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो दोनों इंटीरियर एंगल को सम कर दीजिए,
और अगर आपको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो एक्सटीरियर एंगल में से इंटीरियर वाला एंगल माइनस कर दीजिए। ठीक है, पूरा प्रोसेस ये है। अच्छा, यहाँ कॉमन एरर क्या होती है, कई बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं, वो ऐसे करके लिख देते हैं 30 माइनस 80 और नेक्स्ट लाइन में, सॉरी यहाँ मैंने माइनस 50 आएगा यहाँ पे, ठीक, और नेक्स्ट लाइन में आंसर भी लिख देते हैं 50। कैसे पॉसिबल है? आप इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 50 और फिर आप लिखते हो 50। ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चा, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर आपका सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी। सिंपल है हमारे ट्राइंगल के, मेरे पास में 3 एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का सम, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 3, इन तीनों का सम 180 के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पे आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने सेकेंड, थर्ड एंड 6 ली हुई है आपकी। ठीक है, तो इन फर्स्ट लाइन वी विल राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। अब आप कहोगे मैम ये तो पता है x, ये वाला भी पता है 30, इसका क्या करें? ठीक बच्चे, जब भी आपके पास ये स्क्वायर का सिंबल आता है दैट इज योर 90 डिग्री। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड करिए, तीनों एंगल्स को, और 180 के इक्वल, x प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को हमने शिफ्ट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। आई होप दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर यू। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट, ऑल द वैल्यूज जो भी आपके ट्राइंगल है दैट इज इक्वल टू x। तो उसमें कोई जस्ट टेंशन नहीं लेनी है, हमने x को 3 बार लिखना है और जब हम इसको ऐड करेंगे 3x, 3 को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो ये आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, फिर से देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, इट मीन्स इट्स अ 90 डिग्री। तो x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले इन दोनों को ऐड किया तो 3x। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 180 में से 90 को माइनस किया तो 3x इक्वल टू 90, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इक्वल टू 90/3 मतलब 30। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मुश्किल तो नहीं है आपके लिए इतना ज्यादा कोई। ठीक है, चलिए अब बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, y और जो 120 का रिलेशन है, अभी हमने एक्सटीरियर एंगल में भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे जो y और 120 का रिलेशन है वो किसका है, यहाँ पे लीनियर पेयर का। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू यहाँ लिखेंगे आप, लीनियर पेयर। ठीक, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री। ओके, उसके बाद में अब जब ये मेरे को 60 पता चल गया कि ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, ये 50 है, तो x की वैल्यू आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री, x 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है और आपने इसी को देख करके करना है। नेक्स्ट बच्चा, फिर से अगेन रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे ये क्रॉस बन रहा है, तो y का रिलेशन 80 के साथ है आपका, दिस इज इक्वल टू योर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल मेरा आ जाएगा 80 डिग्री, 80 50 x निकालना है, बिल्कुल आपका ऊपर वाले क्वेश्चन की जैसे। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 80 प्लस 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 130 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री,
x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ इसी के जैसे आपने करने हैं। 6 वाला देखिए बच्चा, y एंड x के बीच में रिलेशन है आपका y इक्वल टू एक्स VOA। यहाँ पे ये वाला अगर एंगल x है तो ये वाला x है, पर यहाँ मैं लिख नहीं सकती तो मैं इसको डायग्राम में ही शो करूंगी। ये मैंने डायग्राम में ही शो किया। अब आप देखिए बच्चा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो तीनों एंगल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। तो अभी हमने तीनों वाला एक क्वेश्चन किया था, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 3, x की वैल्यू 60 डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3।